नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ के तहत मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जो इस पूरे हफ्ते चलेगा, जिसका नाम है ट्रेन योर ब्रेन। अपने दिमाग को आप तैयार करिए। किस चीज़ के लिए? आंसर राइटिंग के लिए। इसका मकसद यही है कि आप आंसर राइटिंग के महत्व को तो समझें ही, लेकिन अपने आप को तैयार कर सकें आंसर राइटिंग के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि जो सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत सारे दोस्त बड़ी ईमानदारी से वीडियोस देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो किसी न किसी वजह से वो लिख नहीं पाते। हो सकता है उनका दिमाग बहाना बना रहा हो सकता है कि वो किसी और वजह से अपने आप से कहें कि अभी ज़रूरी नहीं है, बाद में लिख लेंगे, अभी प्री पर फोकस करते हैं। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है। और यही मेरे लिए चिंता की बात है कि इस सीरीज़ को मैं चलाऊं और पूरी सीरीज़ 100 दिनों की कंप्लीट हो जाए, और जो दोस्त ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को, वो अपने आप को आंसर राइटिंग के लायक न बना पाए, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। समझ रहे हैं ना? कुछ लोग जो डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिनका एक लेवल बना हुआ है, उनके लिए फ़ायदे की बात है, लेकिन जो वाकई मेहनत कर रहे हैं, वाकई सफल होना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि वो अपना स्तर ऊपर उठा सकें, आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकें। ठीक है? तो इस सीरीज़ में, इस प्रोग्राम में आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग और आंसर राइटिंग। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए। और ये आप कह सकते हैं कि एक बेसिक लेवल है जहाँ से आप आंसर राइटिंग के लिए खुद को तैयार करेंगे। क्या है अंतर आंसर राइटिंग और राइटिंग में? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अक्सर देता रहता हूँ, कि आप ना इसे साइकिल की रेस की तरह समझिए। साइकिल की रेस क्या है कि साइकिल की रेस में जो लोग शामिल हैं, जो खिलाड़ी शामिल हैं, वो साइकिल चला रहे हैं। कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति को साइकिल चलानी ही नहीं आती और उसे उतार दिया गया रेस में, उसकी क्या हालत होगी? कल्पना करिए। ठीक उसी तरह की हालत उन लोगों की होती है जो मेंस की आंसर राइटिंग नहीं करते और जैसे तैसे करके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। क्या होगा उनका? फेल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यही है। लेकिन आंसर राइटिंग को राइटिंग के साथ मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, इसे आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे पता पूछ रहा है किसी का, ठीक है ना, और आपको लिख के बताना है। आपके गांव से कोई व्यक्ति गुजर रहा है और बगल में जो मार्केट है उसका पता पूछ रहा है, लिख के बताना है। आप आसानी से बता देंगे कि हाँ, यहाँ से जाइए, आगे मुड़ जाइएगा, यहाँ एक दुकान पड़ेगी, या जो भी है, यहाँ आप पहुँचेंगे ऐसे, और यह है मार्केट। आपने बता दिया। आंसर राइटिंग भी ऐसी ही है। समस्या ये है, ध्यान से समझिएगा, समस्या ये है कि इसको हमने और कुछ हमें पढ़ाने वाले लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इतना ज़्यादा हवा बना रखा है इसके बारे में कि पता नहीं क्या है आंसर राइटिंग। करवाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, लेकिन उसके बारे में बातें ऐसी ऐसी हो गई कि आंसर राइटिंग बहुत बड़ा पहाड़ है। कुछ नहीं है। आंसर राइटिंग सिर्फ एक प्रोसेस है। आपके दिमाग में कोई बात आ रही है, उसको लिख के बताना है, और कौन सी बात आएगी ये यूपीएससी हिंट दे देती है कि इसके बारे में दिमाग में बात लेके आई, और कुछ नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये है, ये सिंपल सा प्रोसेस है कि आप जो है लिख कर कोई चीज़ बता रहे हैं। ये है आंसर राइटिंग। बस वहाँ पे किसी ने पता पूछा था, यहाँ यूपीएससी ने जलवायु परिवर्तन पूछ लिया। बस इसी के लिए तो हमें पढ़ना होता है। जैसे आप बार बार मार्केट जा रहे हैं तो आते जाते रास्ता याद हो गया, वैसे ही पढ़ते पढ़ते आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में पता चल गया, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पता चल गया। कौन सी नई बात हो गई? सेम वही चीज़ तो है। समझ रहे हैं ना? लेकिन वापस उसी पे आते हैं कि अगर आपने लिखना शुरू नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने साइकिल चलाना सीखना शुरू नहीं किया तो उस कंपटीशन में आप जाकर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया। मुद्दा ये है कि लिखने की शुरुआत कैसे की जाए और इसकी ज़रूरत हम किस रूप में देखें और इस पूरे प्रोसेस को कैसे समझें। पहले प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, जब उत्तर आप लिख रहे होते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका दिमाग है, ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में कोई बात आ रही है, ठीक, कोई प्रश्न पूछा गया है, उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई बात आई, वो बात आपके दिमाग ने आपके हाथ तक सिग्नल भेजा, ठीक है, हाथ में आपने पेन पकड़ा हुआ है, ठीक, और उससे आपने कॉपी पर लिखा। ये पूरी प्रोसेस है।
आप कहेंगे इसमें क्या बच्चों जैसी बात बता रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये बच्चों वाली बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। ये जो पूरी प्रोसेस है किसी बात का दिमाग में आना, ख़ास तौर से उसी बात का दिमाग में आना जो पूछा गया है, ठीक है, उसका सिग्नल आपके हाथों तक पहुंचना, आपके द्वारा लिखा जाना, इसमें तालमेल की ज़रूरत होती है। अभी मैं आपको टास्क दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, समझ में आएगा ये तालमेल क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, अगर आप आंसर राइटिंग करते होंगे तो भी आपको ये समझ में आएगा, नहीं करते हैं तो आज करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपके दिमाग में जिस चीज़ के बारे में लिखना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से आ रही है, लेकिन आपका हाथ काम नहीं कर रहा, आप उस स्पीड से लिख नहीं पा रहे हैं। चाहे राइटिंग का इशू है, चाहे प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से ऐसा हो रहा है। तालमेल बिगड़ा कि नहीं, यहाँ से काम गड़बड़ाया कि नहीं। आप सोच रहे हैं ठीक ठाक, सब कुछ दिमाग में सही से आ रहा है, आपने अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे, दिमाग से हाथ तक जो सिग्नल जा रहा है आपका हाथ उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, ये सिर्फ लिखने की बात है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी राइटिंग बड़ी तेज़ है लेकिन आप सोच ही नहीं पा रहे हैं उस डायरेक्शन में। पढ़ा तो है आपने, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आप सोच ही नहीं पा रहे। ये आंसर राइटिंग के दौरान होता है। इस प्रक्रिया को अगर अच्छे से अपने दिमाग में उतारना है, अपनी हैबिट में लेके आना है कि जो चीज़ लिखनी है उसके बारे में आप पर्याप्त अच्छे से सोच पाएँ और ठीक तरीके से सिग्नल आपके हाथों तक जाए और आप अच्छे से लिख पाएँ, आपको नहीं लगता कि इसको प्रैक्टिस करके ही लाया जा सकता है? ये अचानक से नहीं होता, कभी भी अचानक से ऐसा नहीं होगा, चाहे आप 100 सालों तक पढ़ते रह जाइए, अचानक से नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं पूछा गया है अचानक से दिमाग में उस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से और एकदम दनादन आप लिखना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किस चीज़ की प्रैक्टिस? लिखने की प्रैक्टिस। जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस क्या करेंगे, किस तरह से कर लेंगे? इसका एक दूसरा एंगल है। कुछ दोस्त ये कह सकते हैं कि सर ऐसा भी होता है कि हम लिख तो ले रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन अगर हमारे दिमाग में कंटेंट ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है, तो भी तो हमारा हाथ रुक जाएगा। आप नहीं भी कहते तब भी पहले मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि मान लीजिए कि हमने खूब लिखने की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अगर हम जो पूछा गया उससे रिलेटेड पढ़े नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा? हम उसके बारे में सोच नहीं पाएंगे तो लिखेंगे कैसे? सिर्फ हाथ चलाने से थोड़ी लिख देंगे। ये सवाल बड़ा जेन्युइन है और इसका भी उत्तर मिलना चाहिए। ध्यान से समझिए, ये जो प्रक्रिया है ना लिखने की, इसमें क्या हो रहा है कि आप कुछ सोच रहे हैं, अलग अलग एंगल से आप सोचने की आदत डेवलप कर रहे हैं। और इस सोचने की आदत में क्या होता है कि आप अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करना सीख जाते हैं, कनेक्ट करना सीख जाते हैं। समझ रहे हैं? आप लिखने के दौरान जब सोच रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे होते हैं, उनमें से कुछ चीज़ों को चुन करके आप लिख रहे होते हैं। और यूपीएससी मेंस की खास बात यह है, पीसीएस भी आप देते होंगे तो 20 क्वेश्चन, चलिए यूपीएससी का एग्जांपल लेते हैं, 20 क्वेश्चन अगर पूछे गए तो 20 में से लगभग 7, 8, 9 क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे होंगे। बाकी के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें से लगभग आधे आपने कहीं सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन अच्छे से तैयार नहीं है, और उसमें जो बच गए उनके बारे में हो सकता है आपने सुना भी ना हो। तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? उनके बारे में लिखना पड़ेगा ना। जो क्वेश्चन आपने कभी सुना ही नहीं, बस वो टॉपिक कहीं से हवा हवा में आपने सुन लिया, हाँ इस तरह की बात तो चल तो रही थी, 1 साल पहले इस पर कोई चर्चा चल रही थी, करंट अफेयर में सुना था, लेकिन तैयार कुछ नहीं है, उसका क्या करेंगे? उसके लिए आप यहाँ से तैयार होंगे, क्योंकि जब आप लिखने के प्रोसेस में होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, और उसी सोचने के का फ़ायदा यहाँ होगा कि जिस टॉपिक के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, उस टॉपिक के बारे में भी सोचने की क्षमता आपके अंदर आ चुकी है। अलग अलग विषयों पर आप लिखते आए हैं तो अलग अलग डॉट्स जोड़ जोड़ के उससे संबंधित कुछ न कुछ मिल जाएंगे। अगर 10 मतलब लिख लेंगे, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने सिर्फ इस भरोसे पर तैयारी की थी कि जो पढ़ा है उसका लिखेंगे, जो नहीं पढ़ा है उसका नहीं लिखेंगे, क्योंकि दिमाग में इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं तो लिखेंगे क्या, तो फिर छोड़िए। और ऐसे लोग हड़बड़ा जाते हैं, छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख के आ जाते हैं, फिर नंबर भी नहीं मिलता। समझ रहे हैं ना? तो ये है इम्पोर्टेंस लिखने की। पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई है? जब आप लिखने के लिए बैठते हैं दिमाग पर ध्यान दीजिए कि क्या सोच रहा है। बहाने नहीं, बहाने पे नहीं कि अरे छोड़ो अभी मन नहीं कर रहा है, अभी पढ़े नहीं, क्या लिखे यार छोड़ो, इस तरह इस पे नहीं।
जब आप वाकई लिखने बैठे हैं तो दिमाग में किस तरह से चीज़ें आती हैं, क्या कैसे आपका दिमाग जगह जगह दौड़ता है, चीज़ों को चुनता है। जैसे शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं और आप देखते हैं कि कोई चीज़ आपको लेनी है तो जगह जगह आप जाते हैं, चुनते हैं, छोड़ते हैं, चुनते हैं, छोड़ते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है तो लेके आते हैं। वैसे ही आपका दिमाग देखिए कैसे अलग अलग जगहों पे जाता है, क्या क्या सोचता है, और उसमें से आप कुछ चीज़ें चुनते हैं और लिखते हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया, पहले से भी शायद समझ में आया होगा। बात यह है कि लिखने की शुरुआत कैसे करें, क्या करें कि लिखने की आदत बन जाए। आंसर राइटिंग की आदत नहीं मैं कह रहा, मैं लिखने की आदत की बात कर रहा हूँ। जिनको साइकिल चलाने की आदत हो गई है वो रेस में उतरेंगे तो वो कर लेंगे, कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन जिनको साइकिल ही नहीं चलाना आता वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है, अगर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, इस प्रोसेस को अपने अंदर लेके आना है, तब आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। आप कहीं समझ लीजिए कि ये टिप्स है और इस पर काम करना पड़ेगा। और जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये बच्चों वाली बात है, हम क्यों करें ऐसा, तो सोच लीजिए कि आप उस तरह का तर्क दे रहे हैं कि अरे हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी में कक्षा 6 की एनसीईआरटी क्यों पढ़ने जाएंगे। ठीक है, क्यों पढ़ने जाएंगे, क्या ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि आप बेसिक्स समझें। वैसे ही इसका भी बेसिक है, अचानक से कूद के आंसर राइटिंग नहीं हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो प्रोसेस समझिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, राइटिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। और 99% लोगों का होता नहीं है, इंटरेस्ट लेके आना पड़ता है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब आपकी गलती है और आपका इंटरेस्ट नहीं है, नहीं 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 नहीं, आपकी गलती की वजह से नहीं ऐसा हो रहा है। ये हमारा दिमाग ऐसा है, इंसान मूल रूप से आलसी है, ठीक है। और इसीलिए हम नए नए आविष्कार करते हैं। आलस इस रूप में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नुकसानदायक बात नहीं है। हम नए नए तरीके निकालते हैं, हम सोचते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाए। तो यहाँ आंसर लिखने में दिमाग को काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें माथापच्ची करनी पड़ती है, इसलिए दिमाग इसको अवॉइड करता है। कोई बात नहीं, इसीलिए इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि आप राइटिंग के प्रोसेस में आए। एक चीज़ ये होती है कि आप अपने बारे में लिखिए, अपने बारे में लिखिए। आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप किसी को बता रहे हैं अपने बारे में, अपनी खासियत के बारे में किसी को बता रहे हैं। या इससे भी बढ़िया हो सकता है कि आप अपने भविष्य के बारे में लिखिए कि जब आप टॉप कर जाएंगे तो कैसा माहौल होगा। उस समय आपकी गाड़ी, आपको लोग माला पहनाएंगे, लोग जो है कंधे पे लेके घूमेंगे, मिठाइयाँ खिलाएंगे, जो कुछ भी सीन आपको समझ में आ रहा है वो लिखिए। अभी आप सोच के देखिए कितना मज़ा आ रहा है। उसमें लिखेंगे तो दो फ़ायदे होंगे, एक तो आप लिखने का इंटरेस्ट आपके अंदर आएगा, दूसरी बात यह है कि आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इस पर हम किसी दिन और बात करेंगे कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जिस तरीके से सोच रहे हैं, जितनी फीलिंग के साथ सोच रहे हैं, वो चीज़ें उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में आती हैं। ठीक है, तो आप ये चुन सकते हैं कि अपने भविष्य के बारे में कोई बात लिखिए कि ये लाइफ आपको चाहिए, वो हो रहा है, उसको आप लिख रहे हैं। इंटरेस्ट आएगा, लिखने की आदत बनेगी। इसके अलावा एक और तरीका है इंटरेस्ट जगाने का राइटिंग में, वो है कि आप अपनी तारीफ़ करिए। आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, वो लिखिए, आपको मज़ा आएगा। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको कहानियाँ लिखने का शौक़ है, कुछ वृतांत हुए हैं लाइफ में, कुछ घटनाएं घटी हैं, उनके बारे में वो लिख सकते हैं। लिखिए। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में आप लिखेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ज़्यादा बहाने नहीं बनाएगा। हाँ, एकदम निहायत ही बिगड़ंत हो गया है दिमाग तो ये कहेगा कि क्या मतलब यार, इतने 10 मिनट ये सब हम करेंगे, 20 मिनट, इससे बढ़िया हम पढ़ाई नहीं कर लेते। तो पढ़ाई करके क्या उखाड़ लेंगे। पढ़ाई का आखिरी मकसद क्या है कि प्री निकाल के मेंस लिखना ही तो है। बिना लिखे तो ये पढ़ाई का ही तो हिस्सा है, बिना लिखे क्या कर लेंगे आप। आना है इसी पॉइंट पे, समझ रहे हैं ना। तो अगर दिमाग आपका बहाना बनाता है तो पकड़ के लेके आइए। ठीक, डेली 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे आप इस पर लिखिए, अगर आपको लिखने की आदत नहीं है तो। समझ रहे हैं ना। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ये तो आपके लिए हो गया कि इंटरेस्ट कैसे जगाएंगे। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, इस पे आप काम करिएगा। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपका दिमाग क्यों इससे भाग रहा है और किस तरह से इसको खींच कर इस प्रोसेस में लेके आया जा सकता है। किस प्रोसेस में, राइटिंग के प्रोसेस में। और राइटिंग जो करेंगे वो आंसर राइटिंग भी कर लेंगे। ठीक है ना, बस थोड़ा सा हिंट देने की ज़रूरत होती है, जो कि मैं कर ही रहा हूँ। देखिए, आपके पास 2 टास्क हैं, ये दोनों पे काम करिएगा। एक यहाँ मैं गोला बना रहा हूँ, लेकिन आप लिख लीजिए, भारत आज भी गुलाम होता तो आज की स्थिति क्या होती।
इसको नोट करिए। अगर भारत आज भी गुलाम होता तो आज की स्थिति क्या होती। आज आप गुलाम भारत में रह रहे हैं, अंग्रेज़ हैं हमारे यहाँ। इस पर आप लिखिए और लिखते समय अपने आप को ध्यान से देखिए, अपने दिमाग में देखिए क्या क्या बातें आ रही हैं, आप इस पर सोच पा रहे हैं कि नहीं, दिमाग बहाने बना रहा है कि नहीं। अगर नहीं बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कल्पनाएं कहाँ कहाँ जा रही हैं और जो कुछ आप सोच रहे हैं उनमें से किन चीज़ों को चुनकर आप लिख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। और एक दूसरा टास्क है लिखने से संबंधित, बचपन से लेकर अब तक आपके अंदर जो अच्छी यादें रह गई हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं अब तक बचपन से, कब आपको मतलब कौन सी चीज़ मिली आपको अच्छा लगा था, मज़ा आया था, किसी ने तारीफ़ की थी, या कोई भी जो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, उसे लिखिए। इस दौरान भी अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आपको समझ में आएगा यहाँ बहुत अच्छे से कि दिमाग किस तरह से काम करता है अलग अलग विषयों पर जब हम लिख रहे होते हैं तो, ठीक है ना। और इसी तरह से आप जो मैंने इसके पहले बताया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं, उनके बारे में लिखिए, अपने आप को प्रैक्टिस में लेके आइए। धीरे धीरे आप इस लायक हो जाएंगे कि आपका दिमाग बहाने बनाना बंद कर देगा। जब एक बार आप लिखने की प्रैक्टिस में आ जाते हैं, जब एक बार लिखना शुरू कर देते हैं, तो फिर चाहे आप कोई कहानी लिख रहे हों या फिर एक ख़ास फ्रेम में आप आंसर लिख रहे हों, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। जिनको कुछ नहीं लिखना है ना, जो लिख नहीं रहे होते हैं, उनके लिए एक छोटी सी बात लिखना भी एक पहाड़ हो जाएगा। वो भागेंगे, बस सिर्फ बहाने बनाएंगे कि अभी तैयारी नहीं है, अभी पढ़े नहीं है, अभी क्या लिखें, बहुत समय बाद मेंस है, पता नहीं प्री निकलेगा कि नहीं, तो मेंस की तैयारी करके क्या फ़ायदा। हज़ारों बहाने हैं फेल होने के, उनको छोड़ दीजिए। आपको सफल होना है, अपने आप को तैयार करिए और सफल होइए। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। कल मैं एक दूसरे टॉपिक पे बात करूँगा ताकि आप और ज़्यादा तैयार हो सकें आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।